अभी तो राम जन्मभूमि बना है, कृष्ण जन्मभूमि भी बनना चाहिए कि नहीं? पक्ष कहते हैं कि इन्होंने क्या विकास किया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बेगूसराय में नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी के कृपा से 60,000 करोड़ का विकास हुआ है। सिमरिया पुल से लेके मुंगेर पुल तक। मैं उसको विस्तृत नहीं बताऊंगा। जहां आप बैठे हैं, जिसको मुझसे सूची लेना हो, चाहे सूर्यकांत जी को ही सूची लेना हो, 69 सड़क ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति गिरिराज सिंह ने करवाया है। ये बखरी विधानसभा में। और 8 तो सूर्यकांत जी आपने मुझे दिया, मैंने ही करवाया। आप कई जगह बोले, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? 4 पुल दिया। पूछते हैं गिरिराज सिंह विकास कौन सा किया? गिरिराज सिंह तो हिंदू मुसलमान करते हैं। गिरिराज सिंह विकास ही करता है। अभी रखो यार, झोला फोली रखो, 2 मिनट रखो। गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी का सिपाही है। नरेंद्र मोदी का एक ही सूत्र है, विकास विकास विकास, है कि नहीं है? आज बेगूसराय में रेलवे स्टेशन देखें, जिले भर में। बेगूसराय जिले में सड़क देखें, बेगूसराय को देखें, रेल सड़क और बेगूसराय इंडस्ट्रियल एस्टेट। विकास सब करते हैं, लेकिन जब हिंदुओं पे प्रहार होता तो गिरिराज सिंह चूकता नहीं, क्योंकि अब हिंदुओं की पर प्रहार लोग करना शुरू किया है। अब आप ये बताएं, बेगूसराय के एक जगह है जिसे खातोपुर कहते हैं, वहां शिव मंदिर तोड़ दिया मुसलमानों ने। क्या गिरिराज सिंह चुप बैठता? बोलो, चुप बैठता? चुप बैठते? अगर हमारी बेटी बीरपुर में, हमारी रजक समाज की बेटी को लव जिहाद में फंसा लेता तो निकालता कौन? उसका बाप कौन बनता? गिरिराज ही तो बनता। बनता कि नहीं बनता? अगर कस्बा में मेरे कानू भाई की लड़की को लव जिहाद में लेता, उसको छुड़ाने का काम अगर मैं करता तो लोग हिंदू मुसलमान करते। छुड़ाना चाहिए कि नहीं छुड़ाना चाहिए? उसको उसके गिरफ्त से लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? मैं यही तो कहता हूं। आज मैं दूसरी बात कह रहा हूं। बिहार के लालू यादव, कम्युनिस्ट, कांग्रेस बिहार के पिछड़ों के मसीहा बनते हैं। यादव भाइयों, मोह तोड़ो। ये मुसलमानों के चक्कर में फंस गए हैं। ये मुसलमानों को आरक्षण दिलवा रहे हैं और कर्नाटक का समर्थन कर रहे हैं, जहां पिछले दौर से मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया। ओबीसी का हक किसका मरेगा? पिछड़ों का हक जाएगा कि नहीं? अरे बोलो ना, पिछड़ा जाएगा हक कि नहीं? विरोध करोगे कि नहीं? तुम्हारा रिजर्वेशन जा रहा है। तुम लालू यादव से पूछो, आखिर क्यों नहीं बोल रहा है? मेरे भाइयों, आज ये लोग भारत के सनातन को खत्म करके यहाँ इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। क्या बनने दोगे पाकिस्तान? क्या बनने दोगे पाकिस्तान? मैं यही तो कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ तो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान। अरे विकास देखो, विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा बह रही है। मैं अंतिम बात कह रहा हूँ। मेरे लिए
किसी देशद्रोहियों से आप वोट नहीं मांगना, ये मैं कह रहा हूं। किसी देशद्रोहियों से मेरे लिए वोट मत मांगना। दूसरी बात कह रहा हूं, कोई आतंकवाद परस्त हो, क्या उससे वोट मांगना चाहिए? तो मेरे लिए भी नहीं मांगना। और तीसरी बात, जो पाकिस्तान परस्त हो, उससे भी नहीं वोट मांगना। बोल, मांगोगे? मांगोगे? इसलिए नहीं मांगना, ये इंडी गठबंधन के लोग भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। इससे बचाने के लिए तुमको एक होना पड़ेगा। एक होगे कि नहीं एक होगे? तमाम सनातनी हिंदुओं से कहता हूं, समय आ गया है। धर्म बचेगा तभी जात बचेगा, जात बचेगा तभी गोत्र बचेगा। बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। असम एक बहुत ही छोटी प्रदेश है, बहुत ही छोटे। बिहार की जनसंख्या और असम का जनसंख्या हमारा 3 करोड़ का आबादी होते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना, गिरिराज जी मुझको बोला कि हेमंत जी, मोदी जी आपके लिए 6 लाख प्रधानमंत्री आवास जी का घर स्वीकृत किया है, आप लोग बनाते क्यों नहीं है? मैं बोला गिरिराज जी आप मुझको 2 साल समय दीजिए, मैं बना दूंगा, लेकिन आप मुझको निरंतर पैसा देना पड़ेगा और कोई कमी नहीं होना चाहिए। गिरिराज जी ने मुझको बोला कि आप 6 लाख बना के कंप्लीट करो, मैं आपको 2 लाख और मकान देने का काम करूंगा। आज गिरिराज जी का कारण असम का 8 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है। मैं इसको गिरिराज जी को यहाँ आके, बेगूसराय आके पूरा असम वासियों का ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। कहानी उधारी खत्म नहीं होते हैं। गिरिराज जी मेरे चैम्बर में एक दिन आए थे, हम लोग दोनों गपशप कर रहे थे। मुझको उन्होंने पूछा कि आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितना माताई है? मैं बोला 40 लाख माता मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का साथ इन्वॉल्व है। बोले एक काम कीजिए, ये सारा माताओं को आप लाखपति बनाइए, असम का जीडीपी बहुत ऊपर चला जाएगा। पहले तो मेरा ध्यान दिमाग में नहीं आया, किससे इतना इकोनॉमिक्स मिलता हो। सब बोलते हैं जीडीपी बढ़ाने के लिए आप इंडस्ट्री लगाइए, हाँ आप फैक्ट्री लगाइए, लेकिन जीविका दीदी से जीडीपी बढ़ेगा देश का, ये मेरा दिमाग में पहले नहीं आया। फिर बाद में मैंने सोचा कि अगर 40 लाख स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप का जीविका दीदी लाखपति बन जाते हैं तो मेरा असम का जीडीपी जरूर बढ़ेगा। गिरिराज जी ने बहुत सही बात बता के किया। मैंने 2 साल प्रयास किया और 7 लाख दीदियों को मैंने लाखपति बनाया गिरिराज जी का परामर्श से। और आज मैं असम में अगर चुनाव जीत रहा हूं, ये गिरिराज जी का परामर्श का कारण ही असम में आज बीजेपी धुआंधार जीत रहा है। हमारा सामने कोई कंपटीशन भी नहीं है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं, गिरिराज जी बेगूसराय को ही सेवा नहीं किया, बिहार की ही सेवा नहीं किया, उन्होंने देश को खूब सेवा किया और गिरिराज जी को हम देश का ओर से धन्यवाद करता हूं। भाइयों और बहनों, मेरा असम का जो 7 लाख गरीबों को मकान मिला, जो 7 लाख दीदी लाखपति बना, सबका ओर से मैं आपको निवेदन करूंगा कि गिरिराज जी को जरूर पूरा ऐतिहासिक मत से जिताने का काम कीजिए। ये मेरा आपका ऊपर प्यार का थोड़ा डिमांड मत मांगिए, लेकिन प्यार भरा मेरा ये डिमांड है आपसे। भाइयों और बहनों, गिरिराज जी ने बताया कि देश को हमें क्यों बीजेपी का सरकार चाहिए। मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन आपको अच्छा भी लगेगा और टूटा फूटा हिंदी थोड़ा
आपको सुनना चाहिए। असम में हिंदी का इतना चर्चा नहीं होते थे, लेकिन जब मैं बीजेपी में ज्वाइन किया तब से मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखने लगा, इसीलिए थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन मैं बोल लेता हूँ, मैं पीछे नहीं हटते हूँ। मेरा काम है बोलना, मैं बोल के जाता हूँ, दिल से बोलता हूँ, इसीलिए लोग थोड़ा बहुत समझ भी जाते हैं। भाई और बहनों, अभी देश में चर्चा है कि मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। भाई और बहनों, हमें 400 सीट क्यों चाहिए, कल गिरिराज जी ने बताया 400 सीट क्यों चाहिए। लेकिन मैं आज एक बात बोलता हूं, हमारा देश में बहुत कुछ काम है और वो सारा काम करने के लिए हमें 400 सीट जरूर चाहिए। क्या काम है? राम मंदिर तो बन चुका है, लालू यादव और राहुल गांधी रामलला में नहीं जाएगा, रामलला का दर्शन करने नहीं जाएगा, इसलिए पिछले जन्म में वो लोग इतना पाप किया है ना, इसलिए रामलला भी उनको दर्शन नहीं देगा। लोग मुझको पूछते हैं कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान राहुल गांधी ने क्यों बहिष्कार किया। मैंने बोला वो लोग बहिष्कार नहीं किया, हम जो भी कुछ काम करता हूं उसका पूरा पूर्व जन्म का साथ कुछ ना कुछ लिंक रहता है। भगवान ने ही उसका बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, इसलिए भगवान उसको दर्शन देने का मूड में है ही नहीं, भगवान इसको दर्शन देना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए रामलला का मंदिर दर्शन करने किया। इस जीवन में लालू यादव और राहुल गांधी का सौभाग्य नहीं होगा, मैं ये गारंटी बोल सकता हूँ। मोदी जी का तो गारंटी है ही, लेकिन मेरा ये गारंटी है कि ये जीवन में राहुल गांधी और लालू यादव को कभी रामलला का दर्शन का मौका नहीं मिलेगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में आ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए आप। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा कश्मीर दो टुकड़ा होकर रहना चाहिए। ये हमारा जो कश्मीर पाकिस्तान में है वो भी भारत में किसी को नहीं किसी को लाना है कि नहीं, लाना है कि नहीं। अभी तो राम जन्मभूमि बना है, कृष्ण जन्मभूमि भी बनना चाहिए कि नहीं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में ईदगाह होना चाहिए क्या, ईदगाह होना चाहिए क्या। हमारा काशी का बाबा विश्वनाथ मंदिर का साथ ज्ञानवापी मस्जिद होना चाहिए क्या, चाहिए क्या। हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आचार संहिता हमारा आना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सब काम करने के लिए मोदी जी को 400 सीट चाहिए कि नहीं चाहिए। ये बेकार कांग्रेस लोग पूछते हैं मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। अरे बाबा, हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत में लाना है, कृष्ण जन्मभूमि भी बनाना है, हमें ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में हमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी भव्य और भव्य बनाना है। भाई, हमारा काम का बहुत लंबा लिस्ट है। नक्सलवादियों को तो भी खत्म करना चाहिए। कितना काम हमारा बाकी है। मोदी जी तो अभी काम शुरू किया है, अभी काम शुरू किया है, काम तो बहुत बाकी है। एक व्यक्ति को 3-3 शादी करना चाहिए क्या? एक व्यक्ति को 3-3 शादी करना चाहिए क्या? मैं आसाम में जब भी मुसलमान लोगों का बीच में जाता हूँ, मैं एक ही पूछता हूँ, यार हम एक ही संभाल ले सकता हूँ, तुम लोग 3-3 क्या शादी करने का कोशिश करते हो। हमारा घर में हम जब मीटिंग करने जाते हैं, हमारा वाइफ बोलते हैं, अरे 9 बजे डिनर करना जाना था, तुम नहीं आया, आज हमारा डिनर मिस हो गया। कोई दिन बोलते हैं हमारा बच्चा का कॉलेज जाना था, तुम्हारा समय नहीं मिला। तो मैं सोचता हूँ, मैं एक बीबी के लिए समय नहीं मिलता, तुम 3-3 बीबी के लिए समय कहाँ से मिल जाता। लेकिन मैं कांग्रेसियों को बोलता हूँ, देखो मोदी जी और भारतीय लोग पाकिस्तान का न्यूक्लियर से डरने वाला नहीं है, इसलिए हम जानता हूँ वो न्यूक्लियर फूटेगा ही नहीं, वो फूटने का उनका कोई कैपेसिटी नहीं है। एकदम सीधा बात है।
जो देश का अनाज खरीदने का पैसा नहीं है वो कहां से न्यूक्लियर मेंटेन करेगा? हमको बोलने से होगा क्या? झूठ मूठ का बात। मैं कांग्रेसियों को बोलना चाहता हूं, देखो झूठ मूठ बात मत बोलो, हमें डरवाने का कोशिश मत करो। अभी वो दिन समाप्त हो गया ना, हम पाकिस्तान से डरता हो। मोदी जी तो विदेश हो देश हो, हमारा एक ही लक्ष्य है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। अमेरिका और चाइना से भी भारत को आगे लेके जाना है। भाई और बहनों, आपने बोलने के लिए मौका दिया, बाद में दोबारा आऊंगा, बाद में फिर यहाँ आके आप लोग का साथ लिट्टी चोखा खाने का थोड़ा खिलाएगा ना लिट्टी चोखा अगले बार आने में। इस बार तो चुनाव के लिए आया हूँ, अगली बार आने में लेकिन लिट्टी चोखा खिलाना पड़ेगा। खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? चलिए मेरा साथ बोलिए, भारत माता की जय।